हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम नमपाई के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक नमपाई एरे के कौन से 5 सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि है डायमेंशंस यानी एक्सेस, साइज, डेटा टाइप, आइटम साइज और शेप। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग के साथ और सबसे पहले एक नमपाई एरे क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो में भी बताया था कि नमपाई 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया जाता है नमपाई के एरे फंक्शन के साथ। और इसके लिए सबसे पहले आपको नमपाई को अपने पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है इंपोर्ट numpy एज np। पिछली की वीडियोस में जिसमें हमने numpy इंस्टॉल और numpy एरे क्रिएट करना सीखा था, उसके लिंक्स टॉप राइट कॉर्नर में इस वीडियो के थ्रू आपको दिखेंगे। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके पिछले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज या जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा numpy करेक्टली इंपोर्ट हो गया है, एक नंबर आ गया है जुपिटर सेल में। इसके बाद हम numpy से उसका एरे फंक्शन यूज करके एक लिस्ट पास करेंगे उस फंक्शन में, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 6। तो हम एक A1 नाम का numpy एरे बना रहे हैं, जो कि एक 1 डायमेंशनल एरे है। 1 डायमेंशनल एरे मतलब इसमें एक ही डायमेंशन है, जो कि या तो एज रो ऑफ नंबर्स आप ट्रीट कर सकते हैं या एक कॉलम ऑफ नंबर्स ट्रीट कर सकते हैं। तो A1 एक numpy एरे हो गया। इसका एक बार डेटा टाइप भी यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पे एक numpy का 1 डायमेंशनल एरे बनाया है। इसके बाद मैंने एक और numpy का एरे बनाया है, जो कि 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल क्यों है? देखिए, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट या एक डायमेंशन है रोज। 2 रोज हैं इस numpy के एरे में, जिसका नाम है B1, और हर रो में 3-3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम B1 को क्रिएट करके उसका डेटा उसको प्रिंट करा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स की तरह प्रिंट हुआ है। इस 2 डायमेंशनल numpy के एरे में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। पहली रो में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरी रो में 3 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट फ्लोट डेटा टाइप का है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy से स्टार्ट करते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं numpy एरे की, जिसको जान के हम एरे के बारे में और इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो सबसे पहले आता है डायमेंशंस। पहला एट्रीब्यूट है numpy एरे का डायमेंशंस, जिसे आप एक्सेस भी कहते हो। तो पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी जो हमने एरेज क्रिएट करे हैं, A1 एक 1 डायमेंशनल एरे है और B1 एक 2 डायमेंशनल एरे है। और इसी को जानने के लिए numpy एक वैल्यू प्रोवाइड करता है या एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है ndim। देखिए, जितनी भी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं numpy एरे की, उसे आप डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉल करेंगे। तो अगर आपको A1 एरे की डायमेंशंस, कितनी डायमेंशंस उसमें है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या कितनी डायमेंशंस हैं, वो पता करनी है, तो A1 डॉट ndim लिखेंगे आप, यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस। जब आप इसे प्रिंट कराएंगे, आप देख सकते हैं एरे A1 का आउटपुट आया है 1। एरे A1 में एक ही डायमेंशन है। इसी तरीके से अगर हम B1 की डायमेंशन प्रिंट कराते हैं, तो आपको दिख रहा है कि B1 में 2 डायमेंशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था, एक है रो, एक है कॉलम। तो डायमेंशन पहला एट्रीब्यूट था numpy एरे का। दूसरा एट्रीब्यूट किसी भी numpy एरे का होता है शेप। अब शेप और डायमेंशन में क्या फर्क है? देखिए, अगर एक सिंगल डायमेंशन है, तो उस केस में शेप एट्रीब्यूट हमें ये बताएगा कि उस सिंगल डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो A1 की हमारी डायमेंशन आई थी 1 और A1 एरे में हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे। तो देखिए, बहुत सारे एरेज हो सकते हैं जिनकी सिंगल डायमेंशन है, लेकिन उस सिंगल डायमेंशन में एलिमेंट्स कितने हैं वो हमें शेप एट्रीब्यूट बताता है। तो यहाँ पे शेप का आउटपुट आया है 4, 4 मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, और कॉमा के बाद कोई वैल्यू ना होना ये बताता है कि एक सिंगल डायमेंशन एरे है A1 जिसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम B1 की शेप को फाइंड आउट करना चाहें, हमें पता है कि B1 में 2 डायमेंशंस हैं। तो जब आप इसे प्रिंट करोगे
दोनों डायमेंशंस की क्या शेप है, यानी B1 जो कि हमारा ये 2 डायमेंशनल नंपाई एरे था, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया 2, और हर रो में कितने कॉलम है, हर रो में 3 कॉलम है या 3 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे दूसरे वैल्यू आपकी आ गई 3। तो जब 2 डायमेंशनल एरे आपका होता है तो उस 2 डायमेंशनल एरे पे जब आप शेप एट्रीब्यूट कॉल करोगे तो आपको पहला जो वैल्यू मिलेगी वो होगी नंबर ऑफ रोज, यानी 2 डायमेंशनल एरे तो 3x3, 4x5, 9x2 कुछ भी हो सकता है ना। तो उस 2 डायमेंशनल एरे की शेप क्या है, इस केस में शेप है 2x3, यानी 2 रोज ईच हैविंग 3 कॉलम्स, या 2 रोज हैं जिसमें हर एक में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब एक और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं नंपाई में, इसको मैंने नाम दिया है B2। इस केस में मेरे पास 3 रोज हैं। कैसे पता चलता है डिक्लेरेशन या नंपाई एरे को क्रिएट करते टाइम कि कितनी रोज होंगी उस एरे में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जितने नंबर ऑफ इंटरनल लिस्ट आप क्रिएट करेंगे उतनी ही रोज बन जाएंगी उस नंपाई एरे में। तो यहाँ पे 3 रोज है क्योंकि 3 इंटरनल लिस्ट हमने लिख रखी है और हर लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप इस एरे को 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट कराएंगे, B2 का आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आउटपुट में 3 रोज दिख रही हैं हॉरिजॉन्टली और 3 कॉलम्स दिख रहे हैं यानी वर्टिकली। ठीक है, अब इस B2 2 डायमेंशनल एरे की अगर हम शेप प्रिंट कराएं तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज आई हैं 3 क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल रोज हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आए हैं 3 क्योंकि हर कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं। पहले कॉलम में एलिमेंट्स हैं A, P और X, दूसरे कॉलम में एलिमेंट्स हैं B, Q और Y, और तीसरे कॉलम में एलिमेंट्स हैं C, R और Z। अब तीसरे एट्रीब्यूट पे आते हैं नंपाई एरे के, जो कि है साइज। साइज का क्या मतलब है, साइज का मतलब होता है कि टोटल जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो 1 डायमेंशनल एरे हो, 2 डायमेंशनल हो या हायर n डायमेंशनल एरे हो नंपाई का, वो कितना साइज, कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे एरे का टोटल साइज आपको दिखेगा। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराएं A1 का साइज, B1 का साइज और साथ में B2 का साइज, तो साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जितने भी डायमेंशन है मल्टीप्लाइड बाय हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब देखिए, आपने जब शेप कैलकुलेट करी थी, A1 की क्या शेप आई थी, A1 की शेप आई थी 4, यानी 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और 4 एलिमेंट्स एक ही डायमेंशन में प्रेजेंट हैं, तो A1 का साइज हो गया 4 × 1 यानी 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर नंपाई एरे में, वो हमें पता चलता है साइज से। तो सिंपल भाषा में जब हमने डायमेंशन पता करी तो हमें ये पता लगा कि कितनी टोटल एक्सेस है। जब हमने शेप पता करी तो हमें ये पता लगा कि हर एक्सेस में कितने क्या क्या हर एक्सेस का साइज है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। और अब साइज नंपाई एरे का बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो जो हमारा A1 एरे था उसमें टोटल एलिमेंट्स 4 थे। जो हमारा B1 एरे है नंपाई का, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट्स थे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली रो में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरी रो में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 + 3 6, या तो आप डायमेंशन से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 2 डायमेंशन है और पहली डायमेंशन साइज है 2, दूसरी डायमेंशन उसका साइज है 3। साइज मतलब कि पहले 2 रोज प्रेजेंट है और फिर 3 रोज प्रेजेंट है। तो इस केस में साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नंपाई एरे में प्रेजेंट है, वो हमें कैसे पता लगेगा कि B1 में 2 रोज थी, हर रो में 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 × 3 यहाँ पे हमें 6 मिल जाता है। सिमिलरली B2
B2 की शेप क्या थी? B2 की शेप थी 3x3, यानी 3 रोज हैं और हर रो में 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि 9 आ जाता है। तो numpy एरे में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं आप कैसे पता लगाएंगे कि कितना साइज है उस numpy एरे का, और साइज एट्रीब्यूट भी उसी तरीके से कॉल किया जाएगा। सबसे पहले आप numpy एरे का नाम लिखेंगे, फिर एक डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद आप साइज कीवर्ड या प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ एट्रीब्यूट या फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसे आप कहते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप बताता है कि numpy एरे के हर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है। हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जाना था कि numpy एरे में सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं। तो A1 हमारा जो numpy एरे था उसमें सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के थे। जो B1 हमारा numpy एरे है उसमें सारे एलिमेंट्स फ्लोटिंग टाइप के हैं, और जो B2 एरे है उसमें सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो आइए हर एक एरे का डेटा टाइप जानते हैं। तो हर एरे के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एरे का नाम लिखेंगे, जैसे A1, फिर आएगा डॉट ऑपरेटर और प्रॉपर्टी का नाम है डी टाइप, यानी numpy एरे के एट्रीब्यूट का नाम है डी टाइप। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा int 64। अब इसका क्या मतलब है? यानी A1 में हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप है int 64। int यानी वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, और वो 64 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए, इस वीडियो के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि बिट्स और बाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। एक बाइट 8 बिट्स से बनी होती है। तो यहाँ पे int 64 मतलब हर एलिमेंट A1 जो एरे है उसमें इंटीजर डेटा टाइप का है और 64 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। 64 बिट्स यानी 64 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 8 बाइट्स। ठीक है, अब B1 का प्रिंट कराते हैं। B1 में हमने देखा था फ्लोटिंग डेटा टाइप है, तो यहाँ पे हर एलिमेंट का डेटा टाइप है फ्लोट 64, यानी फ्लोट टाइप की वैल्यूज है और साइज क्या है? 64 बिट्स। अब B2 पे आते हैं। B2 एक स्ट्रिंग एलिमेंट से, मतलब स्ट्रिंग एलिमेंट से बनके स्ट्रिंग वैल्यू से हमने क्रिएट करा था। तो B2 का जब हम डेटा टाइप प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3 सिंबल्स आए हैं, लेस देन साइन, U और 1। इसका क्या मतलब है? देखिए, लेस देन साइन का मतलब होता है लिटिल एंडियन फॉर्मेट। लिटिल एंडियन मतलब होता है कि जब आप इस पूरे स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे तो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट एड्रेस पे स्टोर होंगी मेमोरी में। आपको लिटिल एंडियन और बिग एंडियन की डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानना है कि जब भी आप स्ट्रिंग एलिमेंट्स को यूज़ करके एक numpy का एरे बनाओगे तो उसमें पहला कैरेक्टर या तो एक लेस दैन सिंबल होगा या ग्रेटर दैन सिंबल होगा, जो कि वो बताता है कि मेमोरी में किस तरीके से ये स्ट्रिंग स्टोर हुए होंगे। दूसरा जो कैरेक्टर होगा उस डेटा टाइप का वो होगा कैपिटल U। कैपिटल U डिनोट करता है यूनिकोड स्ट्रिंग, यानी हर एलिमेंट स्ट्रिंग या कैरेक्टर से बना हुआ है। और जो तीसरा लेटर है या तीसरा डिजिट है 1, ये बता रहा है कि सारे एलिमेंट्स, हर एलिमेंट में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं प्रेजेंट, एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट। तो अब हम अगर एक ऐसा numpy एरे बनाते हैं जिसमें हर एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का है लेकिन हर स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर्स हैं और उस एरे को मैंने नाम दिया है B3। ये अगेन 3x3 एरे है जिसमें हर एलिमेंट 2 डिजिट से बना हुआ है। अब इस एरे का जब मैं डेटा टाइप प्रिंट कराऊंगी तो आप देख सकते हैं लेस दैन सिंबल, कैपिटल U और 2 आया है, यानी लिटिल एंडियन फॉर्मेट में यूनिकोड स्ट्रिंग का है हर एलिमेंट और हर एलिमेंट में 2 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। आगे भी इसे फर्दर चेक करते हैं। एक मैंने numpy एरे बनाया है B4 जिसमें हर एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का है लेकिन हर स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स हैं। तो इस यहाँ पे B4 प्रिंट कराते हैं।
B4 को हमने प्रिंट कराया और B4 का डेटा टाइप आप देख सकते हैं लेस दैन यानी लिटिल इंडियन यूनिकोड स्ट्रिंग, 4 कैरेक्टर्स हर एलिमेंट में प्रेजेंट है स्ट्रिंग के। ठीक है, तो ये था डेटा टाइप या डी टाइप एट्रीब्यूट। numpy एरे के लास्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं जो कि है आइटम साइज। आइटम साइज का मतलब होता है कि जैसे हर एलिमेंट का एक डेटा टाइप है तो हर एलिमेंट कितना साइज या कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बाइट्स में। ठीक है, तो A1 हमारा एक 1 डायमेंशनल numpy एरे था जिसमें हर एलिमेंट इंटीजर टाइप का था और 64 बिट्स का था। 64 बिट्स यानी 8 बाइट्स। तो यहाँ पे जब आप A1 डॉट आइटम साइज करोगे, आइटम साइज एट्रीब्यूट का नाम है जो आपको लिखना है, तो आपका आउटपुट आएगा 8 यानी 8 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है A1 एरे का हर एक एलिमेंट। सिमिलरली अगर हम रिमेनिंग सारे एरेज के आइटम साइज प्रिंट कराएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, B1 डॉट आइटम साइज। B1 हमारा 2 डायमेंशनल एरे था जिसमें हर एलिमेंट फ्लोट टाइप का था, फ्लोट 64। फ्लोट 64 मतलब 64 बिट्स हर एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। क्योंकि आइटम साइज बाइट्स में आंसर देता है तो 64 को हमें बाइट्स में कन्वर्ट करना है। 64 बिट्स मतलब 64 डिवाइडेड बाय 8 यानी 8 बाइट्स। सिमिलरली B2 हमारा जो एरे था वो स्ट्रिंग टाइप का था जिसमें हर एक एलिमेंट सिंगल कैरेक्टर था, तो हर एक एलिमेंट 4 बाइट्स ले रहा है। B3 एरे में हर एलिमेंट 2 कैरेक्टर्स से बना हुआ था स्ट्रिंग के, तो 4 प्लस 4 8 बाइट्स ले रहा है। सिंगल कैरेक्टर 4 बाइट्स ले रहा था B2 एरे में, 2 कैरेक्टर्स B3 एरे में 8 बाइट्स ले रहे हैं और B4 एरे में 4 कैरेक्टर्स थे हर एक एलिमेंट में, तो वो 8 प्लस 8 यानी 16, 4 एलिमेंट्स 4 कैरेक्टर्स के हिसाब से 16 बाइट्स ऑक्यूपाई करेंगे मेमोरी में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने numpy एरे के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में समझा, जो कि था आइटम साइज, डेटा टाइप, साइज, शेप और डायमेंशंस या एक्सेस। आई होप आपको इस वीडियो में को पढ़ने में समझ आया हो सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प करी है, आपकी नॉलेज किसी भी तरीके से इम्प्रूव हुई हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें बताइए कमेंट्स में कि नेक्स्ट numpy पाइथन के ट्यूटोरियल में आप कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।